बैलों से खेती करने के हजारों लाखों फ़ायदे हैं। उनमें से आज एक फ़ायदा आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि जो ये ज़मीन है इसमें से ट्रैक्टर नहीं चल सकता, क्योंकि ज़मीन में ज़्यादा नमी है। यहाँ पर बारिश के कारण जल भराव हो गया था इस ज़मीन में, तो इस ज़मीन में गेहूं की बिजाई नहीं हो सकती थी, लेकिन बैलों से बिजाई करके यहाँ पर गेहूं का बीज यहाँ पर बोया जा रहा है। और ये देखिए आप, हरियाणा नस्ल के लंबे तगड़े बैल हैं, और जो पीछे पीछे जो हाली बैलों के पीछे पीछे चल रहा है, ये देखिए आप, यही से जो गेहूं का बीज आ रहा है। और यहाँ पर ये देखिए आप, इसको यहाँ पर जो सीड ड्रिल बोला जाता है, जीरो मशीन से इस तरह यहाँ पर बिजाई की जा रही है गेहूं की। तो ट्रैक्टर आया था इस खेत में, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, वो देखिए आप, ट्रैक्टर अंदर धस गया ज़मीन के, तो ट्रैक्टर से चला नहीं गया। वहीं बैल यहाँ इस ज़मीन पर आसानी से चल जाएंगे और आसानी से यहाँ पर बिजाई कर देंगे। तो बैलों से खेती करने के हज़ारों लाखों फ़ायदे हैं। बारंबार जागरूक किसान चैनल आपको जो उत्साहित करता है बैलों से खेती करने के लिए। आजकल डीजल का भाव बहुत महंगा हो चुका है। जिस किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है या 4 एकड़ 5 एकड़ तक का भी किसान बैल रखना ही पसंद करेगा, क्योंकि अपने 4-5 एकड़ के लिए वो ट्रैक्टर लेकर आएगा तो बहुत ही उसको ज़्यादा खर्चे होंगे। 100 रुपये लीटर डीजल का भाव है, 7 से 8 लाख रुपए के जो ट्रैक्टर लेकर आएगा, 2 से 2.5 लाख रुपए का कृषि यंत्र लेकर आएगा, 10 लाख रुपए में उसका जो काम चलता बनेगा। उसके विपरीत अगर हम गौशालाओं से बैल लेकर आते हैं तो एक बात तो जो गौशालाएँ ज़्यादातर जो बैलों के लिए कैद खाना बन चुकी हैं, वहाँ से बैलों को आज़ादी मिलेगी और बैलों को जो मात्र 10,000 रुपये में ख़रीदा भी जा सकता है आसपास में। और अगर बैलों से खेती करेंगे तो जो गाय की कदर फिर से हो जाएगी और किसान खुशहाल रहेगा, चारों तरफ खुशहाली आएगी। 10,000 रुपये में बैल की जोड़ी और 10,000 रुपये के कृषि यंत्र, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये के सारे कृषि यंत्र आ जाएंगे। और अगर महंगे से महंगी जोड़ी भी लगाई जाए तो 50,000 रुपये में अच्छे से अच्छे बैल आ जाएंगे। 1 लाख रुपये में काम चलता हो जाएगा। अगर सुंदर काम, टिकाऊ मजबूत काम बनाना है तो, नहीं तो आपका जो काम है 25 से 30,000 रुपये में भी आसानी से हो सकता है। आज के समय में जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों के पास खेती करने लायक ज़मीन नहीं बची है। किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है। तो इन छोटे किसानों के लिए बैल से खेती करना ही फ़ायदेमंद और आसान रहेगा। बैलों से खेती करते हैं तो जो प्रदूषण नहीं होगा। ट्रैक्टर वहीं दूसरी तरफ डीजल फूकता है, बहुत ज़्यादा धुआं फेंकता है। और उसके विपरीत अगर हम बैलों से खेती करते हैं तो ना सिर्फ हमारा खर्चा घटेगा बल्कि हमारी इनकम भी बढ़ेगी। अगर हम बैल से खेती करते हैं तो इस तरह से जिस ज़मीन को खाली पड़ा छोड़ा जाता, अगर आज बैल नहीं होते तो ये ज़मीन खाली ही रहती, इसमें गेहूँ की बिजाई नहीं हो पाती। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए पीछे वहाँ पर नाली है, बहुत बड़ी नाली है, तो ट्रैक्टर उसको क्रॉस करके नहीं जा सकता या बहुत दूर से आना पड़ेगा ट्रैक्टर को। उसके विपरीत अगर बैल यहाँ से जाएगा तो नाली को जंप करके भी जा सकता है। और जो एक फ़ायदा और है कि अगर चारों तरफ से, खेत के चारों तरफ अगर किसी की, जैसे मान लीजिए ईख की खेती है या अन्य खेती है और वहीं आपको बरसीम की बिजाई करनी है या फिर अपने गेहूं की बिजाई बुआई करनी है, तो वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर किसी दूसरे भाई की खेती से जाएगा तो वो खेती वाला एतराज़ करेगा, उससे नाराज़ हो जाएगा, उसके साथ झगड़ा करेगा। और बैल आसानी से सिर्फ एक ही खूड़ से चला जाएगा, एक ही मेड़ से चला जाएगा। तो ये फ़ायदे भी हैं बैलों से खेती करने के। अगर हम बैलों से खेती करते हैं तो बैल अपनी ज़मीन में गोबर गौमूत्र डालेगा, ज़रूर डालेगा। यहाँ पर ये देखिए आप, बैलों का गोबर है ये, और इससे जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर मदीना गांव की पावन भूमि पर, गांव मदीना, जिला रोहतक, हरियाणा के अंतर्गत, जो यहाँ पर कुलदीप जी हैं जो बैलों से खेती कर रहे हैं, आपको और भी बारीकी से बताएंगे कि जो बैलों से खेती करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से ये बैलों से खेती कर रहे हैं। और यहाँ पर बैल पेशाब करने लगे हैं, आराम करेंगे, थोड़ी देर पेशाब कर लेंगे, गोबर गौमूत्र कर लेंगे, और तब तक जो कुलदीप जी से हम बातें करेंगे, आपको और भी बारीकी से बताएंगे बैलों से खेती करने के फ़ायदों के बारे में। तो कुलदीप जी, राम राम। राम राम भाई। तो बताएं, आपके कितने एकड़ की ज़मीन है ये? ये 1.5 किला है जी। 1.5 किला, 1.5 एकड़ की ज़मीन है। तो
आपकी है या आप किराए पे आए हो? किराए पे। किराए पे आ रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, तो पहले इस ज़मीन में ट्रैक्टर आया था और 10 गया, ट्रैक्टर से निकला नहीं गया उल्टा। और दूसरे ट्रैक्टर उसको निकालने के लिए आए होंगे, वो फिर भी उनका भी तेल लगा, खर्चा उनका भी धसन लग गया, फिर वो भी उल्टा डगर गया, वापस चले गए, ठीक है। तो अब आप गेहूं की बिजाई कर रहे हो? हाँ, गेहूँ की। ये यहाँ पर ये देखिए आप, गेहूं का बीज है इसमें और गेहूं की बिजाई की जा रही है, ठीक है। तो और बताएं क्या क्या फ़ायदे हैं आपके हिसाब से बैल से खेती इसमें करने के? फायदा यो है, एक तो तेल बचन लग रहा है, तेल 100 रुपये लीटर चल रहा है जी है। और इन एक पेट भरी जाओ न्यार का, और कितना काम ले जाओ, कितना काम ले जाओ, ठीक है। फ्री की खेती है यार, फ्री की खेती है, ठीक है। आपके पास और कृषि के कौन कौन से औजार हैं? जैसे गेहूं बोने की मशीन हो गई है, और कौन कौन से औजार हैं? तफाड़ा है, त्रिफाड़ा है, ठीक है। हर्रो है, हर्रो है, लोहाड़ा वाला है, पलटू वाला है, सारे हथियार जो बैल गए हैं वो सारे हैं, ठीक है, ठीक है। अर्री भी है, गोड़ी, हाँ गोड़ी भी है, ठीक है, ठीक है। तो सारे के सारे कृषि यंत्र आपके हिसाब से तकरीबन कितने रुपए के आ जाएंगे? ये नू लाले कि गणे तो गणे 10,000 रुपये में आ जाएंगे। 10,000 रुपये में हाँ। जैसे 2 मशीनें आ जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 से 25-30 हज़ार बस। रुपये तक सारे कृषि यंत्र आ जाएंगे। फुल बैलों की जोड़ी की बात की जाए, जैसे थोड़े से तो कमज़ोर हैं, अगर और भी इतने भी बैल चाहिए या इससे थोड़े और लंबे तगड़े बैल चाहिए या सुंदर बैल चाहिए या ऐसे बैल चाहिए, तो कितने रुपए तक के बैल मिल जाएंगे? बैल नू लाले ईब जो बैल लगी बूझ नहीं रही, गणे तो गणे 20,000 की जोट नू खकंदी आएगी, बढ़िया जोड़ी आ जाएगी, बढ़िया ठीक है, जोट ठीक है। आएगी। आजकल बैलों की कदर कोई नहीं करता, तो हाँ। इसीलिए जो बैल सस्ते हैं तो आसानी से मिल जाएंगे, और अगर हम बैलों से खेती करते हैं तो अनेकों फायदे देखने को इनकी मिलेंगे, बूझ हो जाएगी, बूझ हो जाएगी, ठीक है। तो आप जैसे ये 1.5 एकड़ है, इसके कितने रुपए लोगे आप इनसे? इसको नू लाले 1200 रुपये किलो, 1200 रुपये प्रति एकड़ के लेते हो, हाँ। तो 1.5 एकड़ के आपके 1800 रुपये हो गए। 1800 रुपये हो गए। 1800 रुपये हो गए। आपको कितना समय हुआ है यहाँ पर? जैसे आपने तकरीबन आधे के करीब बिजाई हो जाएगी थोड़ी हाँ, देर में, हाँ। तो कितने घंटे में पूरे 1.5 एकड़ की बिजाई कर दो? 1 घंटा नहीं लगेगा मेरा, 1 घंटे में आप 1800 रुपये कमा लोगे, हाँ। ठीक है, ठीक है। तो 1800 रुपये, और अगर ऐसे ही आपके पास दिन में तकरीबन कितने लोग आ जाते हैं कि हमारी बिजाई करनी है, बुआई करनी है? ये तो गणे आ जाते हैं, मेरा को ये समाना खाली पड़ा है, यहाँ लाइन लग रही है। जी जी जी। तो मैं यहाँ पर ये बोए और भी लग रहे हैं, देख लो यहाँ बो रखे हैं सारे मेरे को बोए और जी 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 जी। तो वहाँ पर जो पीछे वहाँ पर कुलदीप जी ने ही हाँ। जो गेहूं की बिजाई की थी, और जो इससे दूसरा खेत है ये भी खाली पड़ा है, हाँ। और इससे दूर दूर तक 2 भी खाली किलोमीटर है। तक खाली ही पड़ा है। ये 2 इधर भी किलोमीटर खाली है, उस तरफ, चोकर दे 2 बैल किलोमीटर उस खड़े तरफ, हैं यहाँ। ठीक है। और यहाँ पर आपके गाँव में और भी बैलों की जोड़ी है? नहीं है मेरे नहीं पास, है, आपके पास ही है ऐसे? हाँ एक अकेली है। तो पूरा का पूरा समाना हाँ। आपके अंदर ही आएगा, आप ही बाड़ा करोगे? कितना बोऊंगा मैं भी, कितना बोओगे, ठीक है। तो आप इनवाइट करना चाहोगे अन्य किसान साथियों को कि आइए और बैलों से खेती करिए, ताकि उनको भी फायदा मिल सके? मैं तो बहुत कह रहा हूँ, इन बातें न बैल लगी तो कदर करो और इनको चराओ, जी। और इनके फायदा होएगा। तेल में ट्रैक्टर में फूकोगे, और ये एक न्यार का पेट में इतना फायदा करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे एक आग्रह, एक रिक्वेस्ट है, आप इनको सिर्फ न्यार खिलाते हो, यानी कि चारा ही खिलाते हो, हरा चारा, सूखा हाँ। चारा जो भी है, तो आपसे एक आग्रह और है कि इनको थोड़ा बहुत अगर फीड खिलाओगे तो और भी ज़्यादा सुंदर और लगेगा, ज़्यादा चलेंगे, लंबे तगड़े हो जाएंगे। आप इनको अगर चाट बंटा खिलाओगे तो और भी इनकी अच्छे सेवा, ये काम लेंगे तो सेवा करेंगे तो इन्हें काम ज़्यादा काटेंगे, ज़्यादा निकालेंगे काम, ठीक है। तो अब आप आगे से इनको चाट बंटा ये सब डालोगे, ताकि और भी ज़्यादा जो जोर के साथ काम कर हाँ। सकें। जी जी जी। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना काम कीजिए। तो चलाइए, आप बैलों को चलाइए। तो यहाँ पर जो दूर दूर तक समाना खाली है, दूर दूर तक खेत खाली हैं, तो ये सारा का सारा काम कुलदीप जी को ही मिलेगा। अब एक घंटे में ये बुआई कर देंगे 1.5 एकड़ की। अगर 1 एकड़ की 1 घंटे की भी लगाते हैं, तो दिन में अगर 5 एकड़ की बुआई भी करते हैं तो भी इनके 6,000 रुपये प्रतिदिन के बन जाते हैं। तो अगर हम 6,000 रुपये बैल से इस तरह से कमा लेते हैं, तो फिर क्या आवश्यकता है हमें जो गवर्नमेंट जॉब करने की या प्राइवेट जॉब करने की? एक तरफ हम जो हमारी पृथ्वी को प्रदूषण रहित बनाएंगे, अपनी संस्कृति को बचाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ हमें जीवन निर्वाह करने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं। तो क्यों न हम फिर से लौट चलें हमारे पुराने भारत की तरफ, जिस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब हमारे देश में जो बैल किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, और
ऑर्गेनिक खेती होती थी, जैविक खेती होती थी। जो हमारा उत्पादन है मसालों का, अनाज का, ये हम सारा दूसरे देशों को बेचते थे, दूसरे देशों में निर्यात करते थे। तभी हमारा जो रुपया था, हमारी जो इंडियन करेंसी थी, बहुत ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि हमें बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ता था, सब कुछ अपने देश में ही पैदा होता था। अब हमें बाहर से ट्रैक्टर लाना पड़ता है, डीजल लाना पड़ता है, तो क्यों न हम अपने देश में ही सारी खेती करें। और भारत को सोने की चिड़िया फिर से बनाने के लिए जो बैल अहम भूमिका है, बैल से खेती करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखिए आप, बैलों की शानदार जोड़ी किसान के साथ साथ चल रही है। और जो यहाँ पर जो बीज गिराते गिराते जो बैल गेहूं की बिजाई कर रहे हैं।